पुत्र का शुभ यज्ञ पुत्र का शुभ यज्ञ स्वर्गीय ऋषि को बुलाया और पुत्र की कामना से यज्ञ कराया और स्वर्गीय ऋषि आने के कारण यज्ञ सफल हो गया। यज्ञ में भगवान अग्नि प्रकट हुए और अग्नि नारायण भगवान चरु लेकर के आए। चरु यानी खीर, चावल की खीर, उसको बोलते हैं संस्कृत में चरु। तो यज्ञ नारायण भगवान स्वयं अग्नि नारायण भगवान प्रकट हुए और चरु लेकर के आए। दशरथ जी को दिया, बोले लो अपनी रानियों को खिला देना, विभाजित कर करके उपाय बताया कैसे कैसे खिलाना है और बता करके अंतर्ध्यान हो गए। चरु लेकर के खीर लेकर के दशरथ जी ने विभाजन किया। महारानी कौशल्या को आधा दिया खाने के लिए और फिर आधे का दो भाग किया गया। दो भाग करके आधे का कैकेयी को दिया गया, फिर उस जो आधा बचा था उसका दो भाग किया गया, फिर उसको सुमित्रा को दिया गया और जो आधा बचा था उसको कौशल्या को दिया गया। तब जाकर के राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का प्रकट हुआ। नवमी प्रीति मधुमास नवमी प्रीति मधुमास चैत्र का महीना और चैत्र महीने में कौन सी तिथि? नवमी तिथि और अभिजित मुहूर्त। अभिजित मुहूर्त में ठीक दिन के 12 बजे, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक दिन के 12 बजे राम जी आए। सूर्य भगवान जहाँ खड़े थे वहीं खड़े रहे, आगे बढ़ ही नहीं रहे, शाम हो ही नहीं रही, दिन ही रहा आया। और एक दिन नहीं, एक दिन की बात नहीं, वर्षों बीत गए, सूर्य भगवान जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े रहे। चंद्रमा बड़े दुखी हो गए। चंद्रमा सोच रहे हैं, हे भगवान, जब सूर्य आगे जाए तो पीछे से मैं आऊँ तो उसको भी दर्शन करने को मिल जाए, मुझे भी दर्शन मिले। सूर्य चंद्रमा दुखी है, हे भगवान सूर्य आगे बढ़ो, मुझे भी शाम होगी तो मुझे भी दर्शन मिलेगा राम जी का। सूर्य भगवान कहते हैं तो मेरे वंश में आए हैं, मैं आगे बढ़ने वाला नहीं हूँ। ये मेरे वंश में आए हैं, ये मेरा वंश है। इसका नाम, इस वंश का नाम क्या है? सूर्यवंश। ये सूर्यवंश में आए हैं और ये मेरे सूर्यवंश में आए, इसलिए मैं तो छक्कर दर्शन करूंगा, आगे बढ़ने वाला नहीं हूँ। चंद्रमा को दुखी देखा तो भगवान ने कहा, चिंता मत करो, इस बार चंद्रमा आगे नहीं बढ़ रहे, तो जब मैं द्वापर में आऊंगा तो मैं द्वापर में रात में आऊंगा, तुम भी आगे बढ़ोगे। इस बार सूर्यवंश में आया हूँ तो ये चंद्रमा आगे, सूर्य आगे नहीं बढ़ रहे, और जब मैं द्वापर में आऊंगा तो मैं चंद्रवंश में आऊंगा, तुम भी आगे बढ़